हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन अब। आज की वीडियो में हम एक लिटरेरी टर्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनाफोरा। लिटरेरी टर्म्स को फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा के बारे में जानते हैं। दैट रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और ऑफ अ क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन्स, क्लॉज और स्टेंजाज। अब मान लीजिए कोई भी लाइन लिखी हुई है और कोमा लग के कोई और लाइन है, या फिर कह सकते हैं हम कोई लाइन लिखी है पहली, फिर दूसरी लाइन फिर लिखी है। उसकी स्टार्टिंग में देख लें हम, या तो कोई भी वर्ड हो, या फिर कोई फ्रेज हो, या फिर कोई क्लोज हो, पूरा का पूरा ये शुरुआत में आ जाए, इसकी बिगनिंग में आ जाए सक्सेसिव लाइंस के, यानी कि जो लाइंस कंप्लीट हो रही हैं उनमें आए ये चीज़ें, या फिर किसी क्लोज में आए ये चीज़ें, या फिर किसी स्टेंजा में आए। मान लीजिए कोई लाइन है, उसके नीचे कोई एक और लाइन लिखी हुई है, उसकी स्टार्टिंग में या तो कोई वर्ड या कोई फ्रेज या फिर कोई क्लोज रिपीट हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई स्टेटमेंट है, वर्ड से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद लाइन है पूरी, फिर अगली स्टेटमेंट फिर वर्ड से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद पूरी लाइन है। तो इस तरह की जो चीज़ें जो शुरुआत में आ जाती हैं रिपीट होते हुए, तो इस तरह की चीज़ें एनाफोरा कहलाती हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। बाकी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट मे ही सिट स्टिल। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ग्रेड में लगने वाली पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, निज़िम एज़ेकाइल की ये पोएम है, उसमें से एग्जाम्पल लिया गया है। क्या है इसमें, दैट मे ही सिट स्टिल, मे ही सिट स्टिल, मे द सेंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट। तो इसमें ये दो लाइनें हैं, दो लाइनों में शुरुआत में एक वर्ड आ रहा है मे, और दूसरी लाइन की शुरुआत में भी एक वर्ड आ रहा है मे। तो जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, यानी कि इस तरह से ये जो मैच करते हुए आ जाते हैं वर्ड्स किन्हीं लाइनों के बीच में, या एक ही लाइन में कोमा लगाकर दो पार्ट हो रहे हैं, यानी कि उसके क्लोज बन रहे हैं दो, तो उनमें इस तरह के वर्ड फ्रेज आ जाते हैं, वो कहलाते हैं एनाफोरा। यही हम लास्ट में बात करें कि अगर ये लास्ट में चीज़ आएगी, तो जब जब ये चीज़ें लास्ट में आ जाएंगी तब ये एपिस्ट्रोफ कहला देंगी। यानी कि स्टार्टिंग में आई तो एनाफोरा कहलाई, नेक्स्ट लिटरेट हम करेंगे एपिस्ट्रोफ, उसमें ये आएगा कि जब ये चीज़ें लास्ट में आती हैं तो ये एपिस्ट्रोफ कहलाती हैं। ये एग्जांपल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का। क्या कहा है इसमें, दैट मे ही सिट स्टिल। अब ये स्कॉर्पियन की, बिच्छू की बात हो रही है जिसने किसी लड़के की माँ को काट लिया है। तो अब लोग कह रहे हैं कि प्रे करो कि वो जो बिच्छू है वहीं रुक जाए जहां पर वो है। मे द सेंस ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टू नाइट, कि इस औरत को जिसको बिच्छू ने काटा है, इसके पुराने जन्मों का जितना भी पाप है आज रात ही धुल जाए। और उस रात को, जिस रात को बिच्छू काटा है, उस रात को बारिश हो रही थी, इसलिए कहा है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी इसी पोएम का एग्जाम्पल है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर इंसेक्ट्स। इसके अलावा इसमें और भी था, एंड द एंडलेस रेन, एंड द एंडलेस रेन, ये पूरी लाइन थी। तो इसमें से भी हमने एग्जाम्पल उठाया। इसमें भी यहां पर भी मोर आ रहा है, फिर कोमा लगाकर दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है, उसमें भी, सॉरी ये फ्रेज है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स एंड मोर इंसेक्ट्स। तो इन फ्रेजेस में देखिए मोर वर्ड है जो रिपीट हो रहा है इन फ्रेज में, तो उसके लिए है दैट मोर कैंडल्स, यानी कि वो लोग कह रहे हैं कि और मोमबत्तियां लाओ, और लैंटर्स लेके आओ, और कीड़े भी आ रहे हैं, एंड द एंडलेस रेन, और ये जो बारिश है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उसी औरत के लिए जो पोएम है उसमें ही ये बात की गई है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इस तरह ढूंढना है कि कहीं पर भी किसी फ्रेज में या कोई वर्ड आ रहा है किसी लाइन में, वो या फिर कहीं क्लोज में और यूज हो जाए, तो इस तरह के वर्ड जो रिपीट होंगे स्टार्टिंग के अंदर वो एनाफोरा कहलाएंगे। आगे के एग्जांपल्स में भी इन्हें देखते हैं। अब ये भी फर्स्ट ग्रेड में लगने वाली पोएम है, ओड ऑन अ ग्रेशन, जॉन कीट्स की पोएम है। इसमें क्या है, व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मैड परस्यूट। यहाँ पर मैड जो है ये गर्ल्स के लिए यूज हुआ है, वैसे ये MAID होता है, उसका मीनिंग होता है गर्ल, पर यहाँ पर ये मैड यूज हुआ है गर्ल के लिए। और परस्यू का मीनिंग क्या है, चेज करना। उसके बाद है व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और व्हाट वाइल्ड एस्टेसी। अब वाइल्ड दिया हुआ है वर्ड, वाइल्ड का क्या मतलब है, अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। और एक्सटेसी का क्या मतलब है, जोय, खुशी, उत्साह कहते हैं जिसे।
तो इन सभी लाइंस में देखिए ये फ्रेजेस सॉरी ये क्लोज की तरह यूज हुए हैं। इनमें स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है वट, इसमें भी आ रहा है वट, इसमें भी आ रहा है वट, और इसमें भी यूज हुआ है वट। तो हमें यही चीज ढूंढनी है कि कहीं भी किसी भी लाइन में या किसी भी फ्रेज में या किसी भी क्लोज में कोई वर्ड आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, या कोई पूरा पूरा क्लोज है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की चीजें जो स्टार्टिंग में रिपीट होंगी वो एनाफोरा कहलाएंगी। आगे के एग्जांपल से समझते हैं इसे। एवरी स्टेप यू टेक, एवरी मूव यू मेक, एवरी बॉन्ड यू ब्रेक, आई विल बी वॉचिंग। तो कोई बंदा है वो कह रहा है कि तुम जो भी स्टेप लोगे, एवरी मूव यू मेक, तुम जो भी मूव करोगे, एवरी बॉन्ड यू ब्रेक, तुम जो भी वादा तोड़ोगे, आई विल बी वॉचिंग, मैं तुम्हें हमेशा देख रहा हूं, मेरी निगाहें हमेशा तुम्हीं पर है। इनमें और कुछ काम का नहीं है, हमारे लिए काम का है दैट एवरी वर्ड जो है ये 3 लाइंस में 3 क्लोजेस में लगातार रिपीट हो रहा है, वो भी स्टार्टिंग के अंदर। तो जो स्टार्टिंग के अंदर रिपीट होगा वो एनाफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ आई वर अ डेड लीफ, इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वेस्ट विंड जो पोएम लगती है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसी का एग्जाम्पल है। ओड टू द वेस्ट विंड नाम से पोएम लगती है, उसी में कहा है दैट इफ आई वर अ डेड लीफ, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड। यहाँ पर मेनली तो बात चल रही थी कि अगर खाली पत्ती से एग्जाम्पल करके जो डेड लीफ है उसका क्लाउड से कंपैरिजन करके कहा गया है कि अगर मैं भी क्लाउड की तरह होती तो इस तरह तो मैं उड़ते हुए भर के और ले जाता है, इस तरह से कुछ था इसमें। और इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इफ आई वर अ एंड इफ आई वर अ। इसमें ये देखिए इन दोनों में ये फ्रेज जो है ये रिपीट हो रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चाहे फ्रेज रिपीट हो, चाहे क्लोज रिपीट हो, या सिर्फ वर्ड ही क्यों ना रिपीट हो, अगर वो बिगिनिंग के अंदर, अगर वो स्टार्टिंग के अंदर रिपीट हो रहा है तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी बात यह है कि ये एग्जाम्पल भी एनाफोरा का है। और इसी के साथ हमारे एनाफोरा के एग्जाम्पल्स के साथ ये लिटरेरी टर्म, ये फिगर ऑफ स्पीच जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एपिस्ट्रोफ लिटरेरी टर्म के साथ। जय हिंद।